दोस्तों, मैं प्रभात मौर्य आप सभी का अपने YouTube चैनल साईं बाबा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को कक्षा 10 NCERT मैथ के पहले अध्याय वास्तविक संख्याएं में प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। यदि आप इसके पहले की प्रश्नावली के हल देखना चाहते हैं तो हमारी कक्षा 10 वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं इसका पहला सवाल क्या है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो बताना क्या है, लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी। कहने का मतलब इसका ये है कि इससे इसे भाग नहीं देना है, बिना भाग किए ही बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। तो इसका एक रूल होता है, बेसिक सिद्धांत, उसे देख लेते हैं एक बार हल्का से, उसके बाद लगाते हैं। तो शांत अशांत क्या होता है, यदि भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में, यानी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, उसमें यदि केवल 2 आता है यानी 2 की पावर m, या यदि केवल 5 की पावर n आता है, या केवल 2 और 5 दोनों साथ में आता है, तो भिन्न शांत होगी, यानी शांत दशमलव प्रसार वाली। और यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आ जाती है, 2 और 5 के अतिरिक्त यदि कोई अभाज्य संख्या यानी अन्य संख्या आ जाती है, तो अशांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगी। जैसे इसमें 7 आ गया था, इसमें 3 आ गया था, तो अशांत कहलाएगी। यदि इसका विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में इसका वीडियो अलग से है, आप देख सकते हैं। देखते हैं अब सवाल। तो सवाल क्या है, 13/3125। तो भाग तो देना नहीं है, वैसे ही बताना है बिना भाग दिए। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं शांत अशांत बताने से पहले। इसकी प्रक्रिया पहला स्टेप क्या है, 3125। अब 3125 का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 आता है साथ में या अलग अलग, 2 और 5 के अतिरिक्त यदि कोई संख्या आती है तो अशांत, यदि केवल 2 और 5 ही आता है तो शांत। तो देख लेते हैं गुणनखंड करके। 3125 3 से काटेगा नहीं, सीधा 5 से काट दे रहे हैं। 5 छंग 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 5, 25 हो गया, 5 25। उसके बाद फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकन्नम 5 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 25। तो 13/3125 का गुणनखंड कितना आ गया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 1 घात 1 घात 1 घात 1 घात, यानी सब मिलाकर 1 2 3 4 5। तो 13/5 की घात 5। अब ये किस टाइप का आया है, 5 की पावर n, इस प्रकार का आ गया है, 5 की पावर n प्रकार का। इसलिए यह भिन्न क्या है, शांत दशमलव प्रसार वाली है। तो लिखा जाएगा, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार का है, 5 की पावर n के रूप में है। इसलिए परमीय संख्या 13/3125 शांत दशमलव प्रसार वाली है, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 की पावर 5 यानी 5 आया, इसलिए ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा है 17/8। तो 17/8 देख लेते हैं, ये शांत है या अशांत। 17/8, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, तो हो जाएगा
17/2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 17/2 की घात 3। 2 की घात 3 ये किस प्रकार आ गया, 2 की पावर यम के रूप में। अब इसके हर में क्या आ गया, 2 की पावर यम का रूप है, इसलिए परमीय संख्या 17/8 भी क्या है, शांत दशमलव प्रसार वाली है। तो लिखा क्या आ जाएगा, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर यम के रूप में है, इसलिए परमीय संख्या 17/8 शांत दशमलव प्रसार वाली है। अगला सवाल देख लेते हैं, तीसरा सवाल है 64/455। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 455 किससे कटेगा, 5 से, 5 9 45, 5 एकन्नम 5, अब ये 5 से नहीं कटेगा, अब ये सीधा 7 से कटेगा, 7 एकन्नम 7, उसके बाद यहाँ 2 बचेगा तो पूरा 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 64/5 गुणे 7 गुणे 13। अब यहाँ पर हर में 2,5 यदि केवल 2 और 5 आता है तो 2 5 चाहे साथ में आए या चाहे अलग अलग ही आए, लेकिन केवल 2 और 5 ही आए तो परमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली होगी। लेकिन यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आती है तो वो अशांत वाली हो जाती है। जैसे इसमें 5 के अतिरिक्त 7 और 13 आ गया, तो इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आ गई, इसलिए अब संख्या क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव प्रसार वाली है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त क्या मिल गया, 7 और 13 यानी अन्य संख्या, इसलिए परमीय संख्या 64/455 अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत है, अशांत तो पता ही, आवर्ती क्यों है, तो आवर्ती यदि P/Q के रूप में कोई संख्या लिखी है तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ही होती है। उसके बाद देख लेते हैं चौथा सवाल 15/1600। इसे काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, आगे लिख कर काटते हैं, 15/1600, 5 3 15, 5 3 15, नीचे भी कट जाएगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, 3/320। क्योंकि अब इसका गुणनखंड करने में आसान होगा थोड़ा, इसीलिए काट लिए। तो 320 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 320, 2 से कटेगा, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 3/2 गुणे, जोड़ लेते हैं कितनी घात है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 गुणे 5, इतना आ गया। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ गया, 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 1 लिखा जा सकता है, यानी कि 2 की पावर यम गुणे 5 की पावर यन के रूप में हो गया। जब हर 2 की पावर यम और 5 की पावर यन के रूप में हो जाए तो परमीय संख्या क्या होती है, शांत दशमलव प्रसार वाली। तो लिखा क्या जाएगा, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 की पावर यम गुणे 5 की पावर यन के रूप में है, इसलिए परमीय संख्या 15/1600 शांत दशमलव प्रसार वाली है। अगला सवाल देखते हैं पाँचवा है 29/343। तो 29/343। अब 343 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाए क्या है वास्तव में। 343 कितना हो जाएगा, ये 7 से कटेगा, 7 चौक 28,
तो कितना बचेगा, 4 इधर 2 उधर, तो मतलब 6 बचेगा और इधर 3 63 हो जाएगा। तो 7 9 63, फिर ये 7 से कटेगा, 7 7 49। तो इसका भाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 29/7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 29/7 अब इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में ना 2 आया है ना 5 आया है, चूँकि इसमें ना 2 आया ना 5 आया, इसलिए परमीय संख्या 29/343 क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो यह संख्या क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली है। अगला सवाल देख लेते हैं, छठवां क्या है, 23/2⁵ 5⁵2। छठवां 23/2⁵3 इंटू 5⁵2। तो ये सवाल से ही स्पष्ट है कि हर इसका किस रूप में है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2m तो 5n के रूप में है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, शांत दशमलव प्रसार वाली। तो लिख दिया जाएगा, अतः परमीय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली है। अगला सवाल है सातवां क्या है, 129/2⁵2 5⁵7 7⁵5। 129/2⁵2 5⁵7 7⁵5। अब यह संख्या शांत दशमलव प्रसार है या नहीं, तो इसमें 2 और 5 तो हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 7 आ गया। यदि केवल 2 और 5 होता तो शांत दशमलव प्रसार वाली होती, क्योंकि 7 आ गया है, यानी अतिरिक्त संख्या आ गई है 2 और 5 के, तो इसलिए यह संख्या क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अतः तो यह संख्या क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली है। 8वां सवाल देख लेते हैं। 8वां है 6/15। 6/15 इसे हल करेंगे, यानी ये कट जाएगा, अभी तो काट कर देख लेते हैं। 6/15 ये कटेगा, 3 दूनी 6 3 5 15, कितना आ गया, 2/5। अब इसके हर में क्या आ गया, 2 और 5 आना चाहिए, तो 5 मिल गया, 5 के अतिरिक्त तो कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए यह परमीय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली है। इसलिए यह संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली है। 9वां सवाल है 35/50। 35/50 से 5 से कटेगा, इसे काट लेते हैं। 35/50, 5 7 35, 5 दाम 50, यानी 7/10 आ गया। और इसे क्या लिख सकते हैं, 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों मिल गया, तो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए यह संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली होगी। अतः यह संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली है। 10वां है 77/210। तो 77 ये 7 से कट जाएगा, 210। 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, 11/30 आ गया। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 का 2 गुणे 3 2 3 6 6 5 30। तो 2 और 5 के अतिरिक्त इस रूप में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस रूप में होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त 3 आ गया, तो ये अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। तो ये भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या थी।
अब देखते हैं सवाल संख्या 2। दूसरा सवाल है, ऊपर दिए गए प्रश्न में यानी पहले प्रश्न में जो परिमेय संख्या दी गई थी उनके दशमलव प्रसार लिखना है, केवल उन्हीं के जो शांत हैं, यानी जिनका शांत आया था उनका दशमलव प्रसार लिखना है। तो शांत किनका किनका आया था, पहले का 13/3125, दूसरे का, चौथे का, छठवें का, आठवें का और नौवें का, इनका सबका शांत दशमलव प्रसार है। तो जिनका जिनका शांत है उन्हीं का लिखना है। तो पहला क्या है, 13/3125, इसी का लिखते हैं पहले, 13/3125। अब इसका दशमलव प्रसार, इसे ये कितना आया था, 3125 का अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 5 आया था। अब यदि हर में 10 मिल जाए तो दशमलव प्रसार करने में आसानी होगी, तो इसलिए इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 5 दूनी 10 होता है, यानी 2 गुणे 5 बराबर 10 होता है। तो इसमें तो 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 5 की घात 5 है, तो 2 की घात 5 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो 2 की घात 5 बटे 2 की घात 5, तो 13, 2 की घात 5 कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 बटे 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, दोनों को एक में लिख देंगे, 2 गुणे 5 की पावर 5। अब 13 गुणे 32 कितना आएगा, गुणा करके देख लेते हैं। 13 गुणे 32 416 बटे 10 की घात 5, 416 बटे 10 की घात 5 का मतलब 1 2 3 4 5 0। अब इसे भाग दे देते हैं, आसानी से लग जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 416 दशमलव बढ़ेगा, 1 0 आएगा, अब भी नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, 1 0 और बढ़ेगा। अब कितनी संख्या हो गई है, 3 3 6 संख्या है, 5, 1 0 और बढ़ा दो। अब एक बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इतना, यानी कि 4 1 6, भाग देंगे पूरा तो इतना आ जाएगा, चाहे देकर देख लो, इतना आ जाएगा। उसके बाद 1 बचेगा पूरा, ये फिर ये कट जाएगा, फिर 6 कट जाएगा, इसी तरह इतना आ जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0.00416। इसके बाद दूसरा है 17/8, इसका कर लेते हैं 17/8 का। 17 8 को लिखा जा सकता है 2 की घात 3, अब इसमें 2 है 5 नहीं है, तो 5 की घात 3, 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो 17 गुणे 25 पंचे 125 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 गुणे 5 पूरे की घात 3। आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन वैसे भाग देना थोड़ा कठिन होता है, जबकि गुणा हल्का आसान पड़ता है, इसीलिए इस तरह किया जा रहा है। तो 17 गुणे 125, नहीं तो डायरेक्ट भाग दे दे, इसमें चाहो तो डायरेक्ट ही दे दो, छोटा है, 8 भागे 17, 8 2 नहीं 16, कितना बचेगा 1, उसके बाद 8 करना 8 2 बचेगा, फिर उसके बाद 0 बढ़ जाएगा, 8 2 नहीं 16, उसके बाद 4 बचेगा, 8 पंचे 40, तो इसका क्या आ गया 2.125, इसका आ गया 2.125। ये विधि आसान पड़ी इसलिए इसे लगा दिए, चाहो तो आप इसे भी लगा सकते हो। 17 गुणे 125 ऊपर आ जाएगा 2125 बटे 10 की घात 3, भाग दिया जाएगा तो इतना आ जाएगा। उसके बाद चौथा सवाल है
15 बटे, उसके बाद अगला है चौथा 15 बटे 1600। इसे काट लेते हैं। 15 बटे 1600, 5 3 15, 5 3 15, एक बचेगा, 5 2 नहीं 10, 320 हो जाएगा। यानी कि 3 बटे 320। 320 का अभाज्य गुणनखंड आया था 3 बटे 2 की पावर 6 गुणे 5। अब 2 की पावर 6, 5 2 6 बार है, 5 एक बार है, तो 10 नीचे लाने के लिए 5 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 5 की पावर 5 बटे 5 की पावर 5। उसके बाद 5 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 50 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3125 बटे 2 गुणे 5 पूरे की घात 6, क्योंकि 5 1 6 बार हो गया और 2 6 बार है। अब 3125 का 3 से गुणा होगा तो आ जाएगा 93, यानी 9375 बटे 10 की घात 6। अब इसे दशमलव में बदलना है, तो दशमलव में बदलने के लिए ये क्या हो जाएगा? 9375 बटे 6 जीरो है, 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसे भाग देकर देख लेते हैं कितना आएगा। 1 2 3 4 5 6, 9375। ये दशमलव लगेगा तो 1 जीरो, अभी ये 6 अंक है, ये 5, फिर 1 जीरो बढ़ा तो 1 जीरो, अब 6 अंक हो गया, लेकिन ये 1 है, ये 9 है, भाग जाएगा नहीं। उसके बाद फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 जीरो बढ़ेगा तो फिर ये 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। उसके बाद 3, तो फिर 3 बार जाएगा, फिर 7, फिर 5, उसके बाद कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 0.00937 उसके बाद अब है अगला सवाल। पांचवा तो शांत था नहीं, पांचवा आसान था। उसके बाद छठवां शांत था, तो छठवें का दशमलव प्रसार करेंगे। तो छठवां है 23 बटे 23 बटा 2 की घात 3 5 की घात 2 बराबर, यानी कि यहाँ 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 1 कम है, तो 5 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 23 बटा 2 की घात 3 5 की घात 2, 1 कम है तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद 23 का 5 से गुणा होगा तो 5 3 15, 5 2 10, 1 11। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5 पूरे की घात 3, क्योंकि 5 की 2 घात 1 घात 3 घात हो गई। कितना हो जाएगा? 115 बटे 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब 1000। अब इसे भाग देते हैं, कितना आ जाएगा? 1115 इतना आ गया, यानी दशमलव लगा, जीरो बढ़ा है, उस वजह से तो भाग जाएगा नहीं। अब एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ 150, एक जीरो उतर जाएगा, फिर ये एक बार जाएगा, इसी प्रकार फिर ये 5 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0.115। उसके बाद अगली संख्या जो शांत थी वो 8वें सवाल की थी, 8वीं परमीय संख्या शांत थी। तो 6 बटे 15, 6 बटे 15, इसे 3 से काट लेते हैं, 3 से कटेगा ये, 6 बटे 15 बराबर 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 बटा 5, 5 से काट दो, 5 दशमलव लगेगा, जीरो हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 0.4। उसके बाद 9वां, ये भी शांत दशमलव प्रसार था, तो 9वां हो जाएगा
35/50 है, इसे 5 से काट देंगे। जब ये 5 से कटेगा 35/50, 5 सते 35, 5 दहम 50, 7/10, ये 10 से सीधा भाग दीजिएगा, 0.7 आ जाएगा, यानी कि जब दशमलव लगेगा 0 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 10 सते 70, तो 0.7। उसके बाद तीसरा सवाल दिया गया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी कुछ दशमलव प्रसार ये दिए गए हैं। 3 सवाल, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परमीय संख्या है कि नहीं। बताना है इन तीनों में से कौन सी परमीय संख्या, कौन सी नहीं। और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जितनी भी परमीय संख्या होंगी वो P/Q के रूप में ही होंगी। जब P/Q के रूप में होंगी तो उनके हर के अभाज्य के गुणनखंड बता सकते हैं हम। और जो अपरमीय संख्या होंगी वो P/Q के रूप में नहीं होंगी। तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो अशांत दशमलव प्रसार जो होता है, यदि भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 यानी 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आती है तो वह भिन्न अशांत दशमलव प्रसार वाली होती है। अब अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अशांत आवर्ती, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, तो जो अशांत आवर्ती होता है इसका मतलब जो रिपीट होता है, जैसे इसमें रिपीट हुआ है 0.71428571, फिर इसी तरह यानी 7 यहाँ था, फिर 7 ये रिपीट हुआ है। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है वो P/Q के रूप में होता है, यानी कि P/Q का मतलब ये परमीय संख्या होती है। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है वो P/Q के रूप में नहीं होता, इसलिए क्या होती है, अपरमीय संख्या। अब जो P/Q के रूप में होगा अशांत आवर्ती, तो इसमें Q के अभाज्य के गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या आ सकती है, चाहे जो हो। उसके अलावा यदि दशमलव प्रसार शांत हैं तो उनके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आएंगे बस। तो देखते हैं अब सवाल क्या है। तो 3 सवाल थे। पहला था 43.123456789। तो ये देखने से स्पष्ट है कि ये शांत है। तो जब ये शांत है तो पहला क्या है, देखने से क्या पता चलता है कि ये शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। अगर शांत है तो इसलिए ये क्या है, परमीय संख्या। परमीय संख्या। और यदि परमीय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर और Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में होंगे। उसके बाद है दूसरा देखने से क्या स्पष्ट होता है, यहाँ 0.1210 है, फिर यहाँ 2 0 है, फिर 3 0, फिर 4 0। इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा, कहीं 1 0, कहीं 2 0, कहीं 3। तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार हैं। जब अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार हैं तो लिखा जाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार
चूंकि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है इसलिए परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद तीसरा आता है, तीसरा क्या है, 43.123456789 सबके ऊपर बार का निशान लगा है। बार का मतलब ये होता है कि फिर ये आगे यही पूरी संख्या रिपीट होगी, ये आगे ऐसे रिपीट होती रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि संख्याएं रिपीट हो रही हैं और ख़त्म नहीं होंगी, ऐसे प्रसार होते रहेंगी। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। प्रसार है। अगर ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है तो अशांत आवर्ती क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके Q के अभाज्य के गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है। लिखा जाएगा Q के अभाज्य गुणनखंड में कोई भी अभाज्य संख्या आ सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। प्रश्नावली 1.4 यहीं पर समाप्त हो गई। अब ये पहला अध्याय भी समाप्त हो गया इसी प्रश्नावली के साथ। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो पढ़ाया गया है, यदि आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।